लाइट में ट्रेड दिया हुआ है 2-4 दिन कंटिन्यूअसली, देखे हो ना आप लोग? सेम सेम फॉर्मूला पे मैंने ट्रेड दिया, जहां पे 4 ट्रेड सक्सेस गया था, 1 ट्रेड लॉस गया था, फिर एक जगह 2 ट्रेड लॉस गया, 5 ट्रेड सक्सेस गया था। तो ऐसे लॉसेस और सक्सेस होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लो ये जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा था, आप लोगों को कुछ मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, कुछ एक मुद्दे मुद्दे पे बात कर रहा था। देख रहे हो बीच में जब भी आप टोकोगे तो मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ ट्रैप, एग्जैक्टली। देखो ट्रैप का बात कर रहा था, ठीक है। वो जो एक एक देखो एक चीज को समझते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आप 30 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, आप 1 डे में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज को समझते हैं, जो 1 मिनट है इसका गति कितना होगा? ऑब्वियसली 5 मिनट से ज्यादा फास्ट होगा, और अगर सबसे ज्यादा फास्ट है तो इसका एक्यूरेसी कितना होगा? एक्यूरेसी बताओ, एक्यूरेसी को देखो पहले, एक्यूरेसी कितना होगा इस 1 मिनट का? एक्यूरेसी कितना होगा? अगर आप एक्यूरेसी निकालने के लिए आओगे तो कितना एक्यूरेसी होगा? 1 मिनट का एक्यूरेसी कितना हो सकता है बताओ? सबसे कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज निकालू तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज निकालूंगा तो 40% का एक्यूरेसी होगा, मतलब 50 भी नहीं होगा, सबसे कम होगा। 5 मिनट में आप 50-50 लेके आ सकते, 15 मिनट्स में वो जो 50 और 60-70-65 लेके आ सकते हो, 30 मिनट में 75 लेके आ सकते हो, 1 आवर में 80 लेके आ सकते हो, 1 डे में आप 90 लेके जा सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो सबसे ज्यादा जहां ट्रैप होता है वो 1 मिनट में होता है। एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन एंड ट्रैप देन एसेट, महापागल बनो प्राइस के साथ। कर सकते हो शिवम पाल, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा प्राइस में कुछ नहीं हो सकता। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, बात खत्म है। मतलब फर्स्ट हाई, फ्रेश हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन फ्रेश लो, लोअर हाई, लोअर लो। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बीच में अगर एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन घुसा दिए तो ब्रेन के साथ आपका इमोशंस और इमोशंस के साथ आपका पैसा तीनों ग्रो होगा। जब आपका पैसा ग्रो हो जाएगा तब आप ये सब कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये बेरिश कैंडल बना दिया, ये बेरिश कैंडल है, यहाँ से 1:2 का प्रोग्राम होता है, यहाँ से 1:2 का प्रोग्राम होता है, ठीक है। बट वही है, आपका हो सकता है जैसे चीजें बन रहा है इसमें स्टॉप लॉसेस होता है, एक झंझट भी है, ठीक है। यहाँ से 1:2 का प्रोग्राम होता है, ये रहा, ये इसका प्रोग्राम होता है, इसको पटाख से गिर जाना चाहिए, ठीक है। और देखोगे तो ये इसका एक्यूमुलेशन जोन भी है, देख रहे हैं, ये आएगा यहाँ पे गिरेगा, इसको 1:2 कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे मैं अगर वो ये में लेके आता हूँ तो ये में से रिएक्ट किया, तो इसके बेस पे आपको काम करना है। मान लो आप 10 ट्रेड लोगे, 7 आपके फेवर में जाएगा, 3 आपके फेवर में नहीं जाएगा, या 4 आपके फेवर में नहीं जाएगा। इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या बोलो, समझ रहे हो? हाँ, ये इसका रिदम होगा। बट अगर आप प्राइस के बेस पे काम करोगे तो आप रिलैक्स रहोगे, आपका दिन का एक ट्रेड बनेगा, और जो भी मैंने अभी साइकोलॉजिकल बात किया उसमें एक लंबा पैसा बनेगा और एक थोड़ा सा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता क्योंकि लॉट बहुत कम है ना आपका। लंबा पैसा, लॉट कम, रिस्क भी कम, और चैन है वहां पे, बेचैनी नहीं है। ये सब जगह में बेचैनी है आपका, मतलब आप थोड़ा, अब मान लो इसको हम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा जो लॉट होगा वो 4 लॉट होगा या 5 लॉट होगा। यहाँ पे मैं 3 लाख घुसा दूंगा इस ट्रेड में, तभी मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट आएगा, तो मुझे देखने को मिलेगा क्या, चलो भाई प्रॉफिट। और बाई चांस लॉस हो गया तो कितना, मान लो मेरे पास 3 लाख रुपए ही है। ये सब ट्रेड पता है कब होगा? जब आपके पास 15-20 लाख रुपए है, मतलब मान लो $20,000 है, तो आप ये सब कर सकते हो। 2-3 मतलब मान लो आप $2,000-3,000 में ये सब ट्रेड ले सकते हो। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आएगा, एक झटके में एक आध प्रॉफिट बना, 2-4 लॉस किए, बात बन गई। समझ लो क्या बोल रहा हूं? तो वो चीज यहाँ पे आप कर सकते हो। जब आपके पास कैपिटल ही 3 लाख रुपए, तो आप छोटा छोटा करके भी, अब देखो सारा खेल अपने दिमाग का है। ऐसा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आप 20,000 रुपए से स्कैल्प नहीं कर सकते। अगर आप अपने माइंड को पूरा स्टेबल रख सकते हो सारा चीज को, तो यहाँ पे 20,000 से भी आप स्कैल्प कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा भी बोलना बेकार है कि कैपिटल स्कैल्पिंग से बनेगा, ऐसा भी बोलना बेकार है। अगर आपको साइकोलॉजी आपका क्लियर नहीं है तो कैपिटल आपका नहीं बनेगा। आप स्कैल्पिंग करो या वो नॉर्मल ट्रेड करो।
अलग अलग टाइम पे क्या देखते हो, अलग अलग टाइम पे एक्यूरेसी देखता हूं मैं। मतलब मान लो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि ये वाला जोन आया, इसका रेजिस्टेंस दिया और ये मेरा एक 1:2 का प्रोग्राम बन रहा है, या मान लो मैंने देखा कि यहाँ तक आ रहा है 1:2 का प्रोग्राम बन रहा है, तो इसका और एक्यूरेसी क्या बनाऊं मैं। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए मैं थोड़ा बिग टाइम फ्रेम को देखने लगता हूँ कि उसमें कैसा कैंडल बना रहा है। तो अभी जो मैंने बात किया आप लोगों को 15 मिनट, 20 मिनट, एक 1 डे, 30 मिनट, मान लो मैं 5 मिनट में टाइम देख रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लोचा दिख रहा है तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने लग जाऊंगा, वो मुझे एक्यूरेसी मिलेगा ज्यादा। फिर अगर मुझे 15 मिनट में भी नहीं दिख रहा तो मैं 30 मिनट में देखूंगा, वहां मुझे थोड़ा और ज्यादा बेटर एक्यूरेसी मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये एक्यूरेसी आपको अगर बढ़ाना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैंने बीटीसी का एक ट्रेड बताया था, आप लोगों को सुबह याद होगा, यहाँ पे मैंने बीटीसी का एक ट्रेड बताया था जो कि करीबन ये सब जगह पे मैंने ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट पॉइंट यही वाला था। एग्जैक्ट देखोगे ये टारगेट पॉइंट को टेस्ट करेगा, एग्जैक्ट टेस्ट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस ये क्या था, मैंने क्या किया, बीटीसी अब क्या कर रहा है पता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बीटीसी थोड़ा और शातिर हो जा रहा है। जो हम लोग बात किए ना, मतलब हम लोग जिस मुद्दे पे बात किए उस सेम मुद्दा पे काम कर रहा है, लेकिन मैनिपुलेट भी कर रहा है और प्लस उस मुद्दे में जाके थोड़ा सा भ्रमित भी कर रहा है। भ्रमित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनिपुलेशन नहीं कहते क्या? भ्रमित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लियर से नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। इल्यूजन, करेक्ट, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ये। मतलब हमारा मुद्दा तो क्लियर था कि ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम लोग बीटीसी में क्या करेंगे पता है? बीटीसी में क्या करेंगे, जब हमारा स्टॉप लॉस जहां पे मिलेगा ना, अब वहां तक अब वेट करेंगे। अब जैसे मैंने यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि यार चलो ये जाएगा बहुत दूर, तो यहां से जाएगा, यहीं से गिर जाएगा। मैंने यही आप लोगों को बोला था कि यहीं से गिरना है इसको, ये ऊपर नहीं जाएगा यहां से। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जहां हमें अपना स्टॉप लॉस दिखेगा ना वहां तक पूरा इंतजार करेंगे। वो आएगा, जब वहां से कोई रिजेक्शन लेगा उसी के ऊपर स्टॉप लॉस दे देंगे, खत्म बात। ये हमारा काम रहेगा। अब आगे कुछ नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? जहां वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर दिया ना कि ये अब ऊपर ही जाएगा, अब इसको देख के सब यहाँ पे बाइंग किया होगा कि अब तो यहाँ से नीचे नहीं गिरने वाला, क्योंकि ये भी स्टॉप लॉस ले लिया, सीधा खा गया सबका, एक झटके में सबको खाया है। क्योंकि मैं बोल रहा था आप लोगों को ये वाला पॉइंट पूरा देगा, ये पॉइंट तो दिया, बट ठीक है कोई इशू नहीं। समझ में आया? देखो गोल्ड का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये अपना 1:2 और यूएसडी जेपीवाई अपना टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किया। ये देखो मैं आप लोगों को बोला था इसके ऊपर अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर एक ही कैंडल में यहाँ पे काम खत्म कर दिया था, एक ही कैंडल में। ये अपना फर्स्ट टारगेट था। यूएसडी जेपीवाई का कोई देखे थे आप लोग? ये सेम मैंने क्या किया था यहाँ पे पता है? सेम क्या किया था यहाँ पे, क्यों मैंने ये टारगेट बताया था, कोई बता पाओगे? ये टारगेट मैंने क्यों बताया था? ये वाला एक ही कैंडल में कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इसमें कुछ न्यूज वगैरह होगा, जस्ट राइट। इसको मैंने यहाँ पे क्यों टारगेट किया था, यहाँ पे बता सकते हो? कोई बता सकते हो? फिब तो मैं बाद में देखा। अभी यहाँ पे मैंने ये टारगेट क्यों बताया था? फिब को छोड़ दो आप, फिब को छोड़ दो। मैं बोला था यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन जोन, ये एक्यूमुलेशन जोन है, इसके नीचे ये नहीं गिरेगा। ये स्टॉप लॉस बहुत बेस्ट है इसका, ये वाला स्टॉप लॉस बहुत बेस्ट है। पर अब मान लो ये आया प्राइस, यहाँ पे अगर जब भी प्राइस आया ना तो ये प्राइस इसके लिए सबसे बेस्ट था स्टॉप लॉस और एंट्री के लिए। यहाँ पे आया, इसमें एंट्री करो और ये अपना स्टॉप लॉस दो, टारगेट पॉइंट ये वाला। अब इसका भी टारगेट ले सकते हो आप, कौन सा, यहाँ पे कौन सा टारगेट ले सकते हो बताओ? टारगेट दो तरीके से ले सकते हो आप, इसमें फिब भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से जाओ, यहाँ पे जाओ, आपको टारगेट मिल जाएगा, ये वाला आप पहला टारगेट रख सकते हो। ये रहा, ये रहा, ये आप इसको इस्तेमाल करके टारगेट डिसाइड कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, प्योर प्राइस पे काम करना चाहते हो, तो कौन सा टारगेट होगा यहाँ पे बताओ? कौन सा टारगेट होगा यहाँ पे? कौन सा टारगेट होगा बताओ जी, जल्दी बताओ। कहां से मैं टारगेट लूं? ऑब्वियसली बॉटम टू हाई रहेगा ना, बॉटम टू हाई रहेगा। ये अपना बॉटम है, ये अपना हाई है, ये वाला अपना टारगेट रहेगा। मतलब टॉप से जो ब्रेकआउट दिया तो देखोगे यहीं तक आके टारगेट खत्म हो रहा है। ये देखो, देख रहे हो, यहीं तक आके अपना टारगेट खत्म हो रहा है। ये रहा, ये अपना टारगेट खत्म हो रहा है। तो ये अपना टारगेट, ये रहा, ये अपना टारगेट दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब इसी को मैं एक बार वो कर देता हूं, शेयर कर देता हूं।
टेलीग्राम में। और जेपीवाई का भी अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी का वो भी अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, यूरो यूएसडी का कहाँ गया, यूरो यूएसडी कहाँ गया भाई, यूरो यूएसडी ये रहा, देखो एकदम से एग्जैक्ट उसी जगह से गिरा है जहां से ये लाइन था, एग्जैक्ट मैंने यहीं पे अपना टारगेट दे दिया था कि ये यहां से गिर सकता है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है। सेम ये क्यों गिरा यहाँ पे, ये इसका रीजन यही था, यही इसीलिए तो ये आप देखो ये ट्रेंड लाइन भी काम कर गया इसमें, बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन। ये गिरा क्यों, मेरे को दिखा, मैंने यहीं पे ट्रेड यहाँ पे बुक कर लिया था, इस वाले जोन में मैं बुक कर लिया था, ये वाला यहाँ पे मैंने दे दिया था, ये ऊपर गया मेरा टारगेट बुक हो गया था, तो बहुत लॉट पे नहीं था, ये 2 लॉट पे था, ठीक है, जो बुक हो गया था यहाँ पे। तो चीजें समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, अगर आप साइकोलॉजिकली सारा चीज क्लियर नहीं हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो यहाँ पे इसने पूरा कंप्लीट कर दिया 1:2, यहाँ पे 1:2 हम लोगों का मुद्दा कहाँ था, 1:2 ये क्रिएट किया, तो यहाँ पे मान लो 2 लाख से यहाँ पे ट्रेड बनाया, अचानक से 2 लाख से ट्रेड बनाया, यहाँ पे 30-40 हजार का प्रॉफिट बन गया या 50 हजार का प्रॉफिट बन गया, एक झटके में बना। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या था, वही ईएमए का स्ट्रेटेजी था। और यहीं पे अगर आप राउंड नंबर लेके आते हो तो राउंड नंबर भी आपको मिल जाएगा, ये रहा कितना 23,500, इसको आप कंप्लीट करो यहाँ पे 5,000 हो गया, ये रहा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसका मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी भी तो होगा ना, हाँ, तो ये मेरा आ रहा है 23,51,151 ये रहा। तो यहाँ पे मैं उसको लेके जाऊंगा, देखो ये आएगा, तो ये सारा राउंड नंबर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब ये में भी सपोर्ट दे रहा है, राउंड नंबर भी सपोर्ट दे रहे हैं, और बेरिश कैंडल्स पे कैंडल्स भी बन रहा है, ये एकदम सॉलिड बेरिश कैंडल है। और ये वाला अगर आप देखोगे, आप छोड़ो ये में भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, ये आप देखोगे तो ये एक्यूमुलेशन जोन है। उस दिन आप लोग पूछ रहे थे ना भाई ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेगा कि नहीं, हर एक जगह काम करेगा। अगर मैं सबको मिटा दूं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं बता दे रहा हूं, जो भी मैंने आप लोगों को प्राइस का रिदम बताया, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते तो आपको दिखेगा वो सारा चीज काम करता है, सारा चीज 1 मिनट, क्योंकि सारा चीज पहले 1 मिनट से स्टार्ट होता है, पहले स्टार्ट होगा। ये देखो एक्यूमुलेट किया, ऊपर इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके इसको ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, सीधा नीचे आया, यहाँ पे भी ट्रेड बनता है। समझ में आ रहा, सारा चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार बताना, ये सुनो, क्लियर हो रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आप लोगों को ऑन करता हूँ, बताओ किसको बात करना है, क्या क्वेश्चन है, थोड़ा बताओ, अभी मैं देखता हूँ, बताओ किसको बात करनी है, कौन सा बड़ा क्वेश्चन किसके पास है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किसके पास है, हाँ क्या बात करना है। अभी देखना, बात करने आएंगे सब कैसे कैसे बात करेंगे, जबकि मैं सब बता रहा हूँ, अभी देखना, ठीक है, आप लोग देखना। सर मेरा क्वेश्चन आज यूएसडी यूएसपी मॉर्निंग मोमेंटम, क्या नाम है आपका, एक मिनट रुक जाओ, शुभम मूल्य, शुभम तो नहीं आ रहा यार, अनुपमा 14, ठीक है रुक जाओ, सबको देखता हूँ, जितेश मिश्रा, रुक जाओ, सब करते हैं, जितेश मिश्रा, बताओ जी। सर आपने जो फॉरेक्स का सर बताया ना सर, तो इसका सर एंट्री के लिए वही सारी कैंडलों में एंट्री करना है, अगर हम लोग का स्टॉप लॉस ऊपर डिफाइंड है, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये ऊपर वाला जोन है, वहां तक, वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग। तो सर इंडियन मार्केट में तो हम लोग जैसे अपनी कैंडल देखते हैं और स्विंग का स्टॉप लॉस देखते हैं, तो सर फॉरेक्स में भी सर वही जो 3 कैंडलें आपने बताई हैं सर, वही कैंडलें देख लेंगे, या दूसरी कैंडल लेगी तो ट्रेड नहीं लेना है, या एक बार कैंडल्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो कैंडल्स भी वर्क करेगा, और बेरिश कैंडल जो मैंने अभी आप लोगों को उस दिन बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, हाँ जो दो नई कैंडल ऐड की थी सर आपने, ये ऐसा कुछ कैंडल्स बताया था मैं, ये इस तरीके का मतलब डाउन ट्रेंड का, और इस तरीके से अप का मतलब बुलिश का, मतलब नीचे का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और ये थोड़ा सा हाई रहेगा, ये बुलिश का रहा, और ये ऊपर का बड़ा रहेगा और नीचे का छोटा वीक रहेगा, तो ये बेरिश हो, तो इस तरीके का। एंड सेकेंड चीज मैंने और एक बताया था आप लोगों को, कैंडल ये वाला कुछ इस तरीके का, ये रहा यहाँ पे छोटा सा और ये थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा। अगर ये वाला दिखा, कहीं पे भी दिखा तो ठीक है, नहीं तो अगर इसको और एक कंफर्मेशन चाहिए तो एक और यहाँ पे कैंडल बनने देना जो कि इसके हाई को ब्रेक करे, चाहे वो कोई सा भी कैंडल,
हाँ उसके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर स्कैल्पिंग के लिए और एक परफेक्ट एंट्री के लिए। बाकी एक्यूमुलेशन जोन को देखोगे तो वहां तो कैंडल्स का कोई वर्क ही नहीं है। अगर मैं एक्यूमुलेशन जोन को हाँ तो देखता हूँ यहाँ पे, ये देखो, वही सर बोला जो एक्यूमुलेशन जोन आपने कहा है उसके बाद। देखो, देखो, हाँ मैं बताइए आपको बताइए। बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन है, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मतलब ये वाले लेवल्स को इसने ब्रेकआउट दिया, ऐसे ब्रेकआउट दिया और अगेन इसको ऐसे ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, देन इसके रिटेस्ट करने आया। अगर मैं यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, कोई भी रेड कैंडल दिख रहा है मुझे, कोई सा भी बेरिश कैंडल दिख रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्विंग के पास रहेगा। मतलब पहला, इसके पहले जो भी स्विंग रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये रहा मेरा एंट्री और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। और यहाँ से मेरा 1:2 रहेगा। तब कैंडल का वेट नहीं करेंगे, जो भी रिजेक्शन मिलेगा ले लेंगे। ना बेरिश कैंडल दिखेगा, अगर आपको एक्यूमुलेशन प्राइस के बेस पे काम करो तो फिर कैंडल्स का कोई वर्कआउट नहीं है। अगर यही तो चीज है प्राइस का, तो यही तो एक फैक्ट है, वहां पे आपको कैंडल्स वैंडल्स नहीं देखना पड़ता है। जब भी आप प्राइस में वर्क कर रहे हो तो आपको वहां पे कैंडल्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आराम से देख रहे हो, ये मैनिपुलेट किया, इसका स्विंग यहाँ पे बना है और इसको रिटेस्ट किया, आपने एंट्री लिया यहाँ पे बेरिश कैंडल को देख के, ये आपका एसएल पॉइंट हो गया खत्म, और यहाँ से आपका 1:2 हो गया। और सर जो इंडियन मार्केट में आपने बताया था बार बार, जैसे कि जब ट्रेड बने तो ज्यादा लॉट अगर लिया है तो तुरंत थोड़ा लॉट बुक कर लो, और फिर जब वो वापस है फिर तोड़े तो फिर से ऐड कर लो, जैसे लॉट्स में करते हैं। तो सर फॉरेक्स में भी वो लॉट्स में करेंगे सर वैसे ही? हाँ तो वो उसके लिए तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है ना, वही वाला मतलब वैसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम का सिस्टम है नहीं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से जो अपने हिसाब से, पहले आप प्राइस को समझो, फिर लॉट्स वॉट्स आप खुद ही से समझ जाओगे। पहले देखो प्राइस कहाँ से बन रहा है, आप छोटे से छोटे लॉट्स में खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हो सके तो डेमो में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो आप इंडियन मार्केट में एक लॉट से यूज करो या प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बताओ जी, शुभम मूल्य म्यूल जो भी हो, बताओ जी, आपको माइक का ऑप्शन आएगा, देखिए शुभम म्यूल जी। शुभम पाल, देखो बत्तख का आवाज निकाल, शुभम मूल जी, यही हाल है हमारा, बत्तख का आवाज निकाल की अवस्था। चलो ठीक है, आप एक बात बताओ, अभी कौन हो? तो मेरा माइक ऑन करो। तो क्या नाम है आपका? मोदामिल, ओके जी, बोलिए। चलो पहले ऑप्शन में, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए ना जी अनुपमा सर, जी। एक्चुअली हाँ बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली इससे तो रिलेटेड कोई क्वेरी है नहीं मेरा, क्योंकि अब तो सारी गलतियां दिख रही हैं मुझे, जो भी मेरी अभी तक सारी गलतियां थी वो सब नजर आ रही हैं। लेकिन सर आपने जो अभी बीटीसी में एक वो लिया था ट्रेड, सर वो शो करना, बीटीसी वाला जो ट्रेड लिया था आपने, तो ये ऊपर जो स्टॉप लॉस लगा है, तो सर ये खाली मतलब ये खाली वीक वाला स्टॉप लॉस लगा है? अगर हम थोड़े 2-3 पिप्स, अगर हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 3-4 पिप्स और रुक सकते हैं क्या देखने के लिए? क्योंकि ये स्टॉप लॉस खाली वीक लगा कर आया है खाली, तो अगर हम थोड़ा, हाँ वो डिपेंड करता है, आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ना, वो आप समझते जाओगे तो आप कर सकते हो, उसमें क्या है। लेकिन वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा ना, आपको नहीं लगता वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा? बाई चांस अगर ये रिटर्न हो गया तो क्या? नहीं सर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर जब मैं दे ही रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है सर, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आया तो विकसित हो जाएगी थोड़ा सा। और अगर मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सर अगर $100 जा रहा है तो $10 और भी चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वहीं से रिवर्स हो गया तो बेनिफिट भी तो मुझे ही होगा। सही है, ये चीज ही मैं बता रहा था आपको, कल और परसों में बता रहा था। जब आपको पता है कि यहाँ से नीचे आएगा तो थोड़ा स्टॉप लॉस को मैं और बड़ा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। यस यस सर, यही सर एक चीज और पूछनी थी सर, वो मुझे ना इंडियन मार्केट का जो वो ऑप्शन चेन है ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा। बस अगर कभी आप कल या परसों ऑप्शन मैं कल बता दूंगा, मैं कल सारा चीज बता दूंगा। ऑप्शन तो बहुत छोटा सा चीज है, वो दिखा दूंगा मैं, आपको समझ ठीक ठीक जाओगे। सर, ठीक है सर, थैंक यू ओके। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। सर आपका मुद्दा तो क्लियर है, कुछ अलग सवाल कर सकता हूँ। राज के आगे खान, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। फैजन खान, फैजन खान जी, खान साहब बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अभी अब उसका गोल्ड का चार्ट निकालिए 5 मिनट का।
अच्छा, निकाला। तो ये वहां पर अपने क्या बोलते हैं, ये आपने जो बना रखा है ना नीचे सपोर्ट, इससे ऊपर यहाँ पे ट्रेड बनाई थी हमने यहाँ टॉप पर, ये जो इक्विपमेंट हुआ ना ऊपर टॉप पर, यहाँ पे। हाँ इसके पीछे वाला इक्विपमेंट, इसके जस्ट पीछे वाला। अच्छा, ये वाला। नहीं ये नहीं, इधर इधर इसके मतलब जो भी बना, हाँ ये वाला, ये अच्छा, वाला okay। ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। अच्छा, ये वाला। नहीं इसके पास वाला, हाँ ये वाला। हाँ, मतलब ये वाला एक्यूमुलेट्स वही ना। इसको इसमें गया ये उसको रिटेस्ट करने वापस, इसको यहीं पे आना था ऊपर, तो लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर चला गया था, तो हमने स्टॉप लॉस तो लगाया, तो डेमो में ले रखा था, तो हमको पता था कि आना तो नीचे है इसको। करेक्ट है। हाँ तो बस ये वही कंफ्यूजन है कि इसका स्टॉप लॉस कैसे क्या मैनेज करे, बस ये 16,000 का। अभी तो एक भाई ने बोला ना कि जैसे आपको पता है कि ये नीचे आएगा तो आप स्विंग तक का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो ना, यहाँ तक एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ऊपर आएगा, उससे ज्यादा तो इसको एक बार वीक बना के फिर आना तो नीचे है। तो ये कर सकते हो आप। बस पहले इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले आप क्लियर करो जो साइकोलॉजी और प्राइस का जो सिस्टम है उसको पहले क्लियर करो, फिर स्टॉप लॉस आप टेंशन नहीं लोगे, आपको पता है इसको नीचे आना है, थोड़ा और ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। कभी पे डर रहता है ना थोड़ा सा। हाँ, फिर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, डर जो है पहले तो डर को क्लियर करो ना। तो डर को क्लियर कैसे करोगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अपने आंखों को अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना। बहुत अच्छी बात। तो क्लियर हुआ। जी सर, क्लियर हुआ। मुद्दा क्लियर सर, मुद्दा क्लियर, मुद्दा क्लियर जी, बिल्कुल। अच्छा, एक काम करना, आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर लेना, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाइए, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला एक बार लिख लेना आप लोग, ठीक है। अभी मैं आपको देखता हूँ कौन है। अच्छा, यहाँ पे बहुत मस्त कोई लिख के आया है। अच्छा, क्या नाम है, अंजलि जायसवाल। ओ माय गॉड, क्या मस्त है यार, आप तो गजब का लिखे हो। रुक जाओ, तो आज तो आपने बहुत मेहनत किया। आज बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे आप। ये सही है। Profit driven loss no workout demand and supply is about practice administrative strategy plan farming क्या बात है। इसका मतलब आपको इंग्लिश भी आती है, मेरे से बेहतर आती है। सही है। अच्छा, और किनको बात करना है जी, जस्ट इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना। सर, एक दिन भी बात नहीं किया, कुछ पूछना था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? सर, एक दिन भी बात नहीं किया, कहाँ गए हैं? मकीबुल इस्लाम। जी बोलिए जी। सर आवाज आ रही है? भाई एकदम फर्स्ट क्लास आ रही है, बताइए। सर मुझे वो ये पूछना था, मतलब वो फॉरेक्स में जो मतलब वो मुझे पता है, मतलब प्राइस का थोड़ा बहुत रिदम वो आपने जो बोला वो समझ में आता है, पर वो फॉरेक्स में वो मतलब ट्रेड लेते कैसे, मतलब वो जो एक साइड में बाय एक साइड में लॉन्ग शॉर्ट था, मतलब वो सब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता। फॉरेक्स का इंडियन मार्केट का आता है, उसमें तो सर वो ऑप्शन चेन देखना पड़ता है ना, इंडिया मनी एटीएम, तो फॉरेक्स में वैसे मतलब कैसे होता है? उसके लिए मैंने स्पेशली बहुत एक वीडियो बनाया हुआ है, एक बार प्लीज वो वीडियो जाके चेक कर लीजिए। इसलिए उसमें सब है क्या? हाँ, तो उस वीडियो में सब कुछ है क्या? कौन सा वीडियो? सब ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आप जाना यहाँ पे मेरे चैनल पे, ठीक है, वहां पे टोटल बता दिया हूँ मैं। यहाँ पे जाना चैनल पे, ठीक है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, वीडियो में जाना, वीडियो में जाके ये वाला वीडियो जो है, ये वाला प्रॉपर वे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स फुल ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ पे कैसे बाई करना है, कहाँ पे शॉर्ट करना है, कैसे शॉर्ट करोगे, कैसे बाई करना है, कैसे कैलकुलेशन, सब दिया हुआ है। इसमें 35 मिनट का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। डेल्टा में कैसे ट्रेड करोगे, एक्सएनएस में कैसे, सब दिया हुआ है, टोटल वीडियो। और एक बात बोलना था। हाँ,
सर आप कॉलर वाला शर्ट पे हुए स्मार्ट दिखते हैं, उसमें ज्यादा स्मार्ट दिखते ठीक है, मैं कल से पहनूंगा पक्का। हैं। जी सर, जी थैंक यू सर। मोस्टली अच्छा प्रदीप, मेरा क्वेश्चन। अच्छा अनुपमा, एक मिनट बोलिए जी। क्योंकि जैसे हम इंडियन मार्केट में क्या जैसे 800 के ऊपर जाके प्राइस रुक गया था, ठीक है। तो लास्ट वाला जो स्विंग था उसमें भी एक बारी मेरे ख्याल से ऑप्शन चेंज, अगर देखोगे आप, निफ्टी नहीं, तो बैंक निफ्टी, हाँ 700 पे जाके प्राइस एकदम रुक गया था। तो 700, हाँ तो देखो यहाँ पे इसने दो बारी लिक्विडिटी लिया था, लेकिन बहुत बहुत कम पॉइंट था जो ये रेड कैंडल दूसरी बनी थी, है ना। तो एक्चुअली में मेरे से क्या हुआ, जब ये फर्स्ट टाइम रेड कैंडल बनी तो मैंने लास्ट स्विंग से उठा के मैंने ये जो फर्स्ट टाइम रेड कैंडल बनी इसके नीचे लगा दिया कि अब ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने दोबारा से वो जो ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ये रेड कैंडल बना दी इसने। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब? नहीं, एक तो सबसे पहले यहाँ पे अवॉइड करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मार्केट में टाइमिंग नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर आप देखोगे तो मार्केट में टाइमिंग कितना, हम लोग का 3:30 बजे तक का टाइमिंग है, उससे ज्यादा तो टाइमिंग है नहीं। और अगर 3:30 बजे से पहले अगर थोड़ा सा मार्केट को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे कितना का मोमेंटम दिया यहाँ तक, अगर आप देखोगे तो कम से कम एटलीस्ट 900 का मोमेंटम दे चुका है। तो जब मार्केट में मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, ये एक बार आप ना, जब आप लोग जब भी एक ट्रेड करोगे ना, तो थोड़ा सा एक काम करना, कोई सा भी कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेना कि मार्केट में मोमेंटम हुआ है क्या। अगर आगे मोमेंटम हो चुका है, अगर मैं वो कोई भी चीज का अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा कि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। क्या पूरा समझ में आ रहा है? जी, लेकिन मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि ये अप ट्रेंड में ही था। मेरे को लगा ये शायद थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग कर देगा, प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट डे होगी कल, ठीक है। लेकिन इसने 900 टच किया, ठीक है, 900 टच किया, लेकिन इसने रेड कैंडल दूसरी बनाने के बाद टच किया। और देखो बहुत माइनर सा पॉइंट है, जो रेड कैंडल इसने बनाई है ना दूसरे वाली लोगों को निकालने के लिए, वो बहुत माइनर सी बनाई है उसने। ऐसा नहीं है कि मतलब अल्टीमेट ये है कि आपका जो सवाल है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैंने नीचे से ही लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। हाँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नीचे था स्विंग के, ठीक यहाँ है। पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। हाँ, मतलब मैं नीचे से ही उसको लेते हुए आ रही थी, लेकिन जब ये इसने फर्स्ट रेड कैंडल बनाई तो मैं केयरलेस हो गई और मैंने इसके तुरंत उठा के नीचे विक के रख दिया कि नेक्स्ट रेड कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि ये सुबह से ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये तुरंत ग्रीन कैंडल बनाते बनाते 15 मिनट के पॉइंट में इसने देखो बहुत हल्का सा टच किया और एग्जिट करवा दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर भी इसने मतलब 100 पॉइंट की रैली दे दी। मेरा ये नहीं है पॉइंट कि मेरा प्रॉफिट चला गया, बट मुझे साइकोलॉजी समझनी है कि अगर जैसे हमारा ये 50 या 100 पॉइंट रह गया था 900 के उसमें, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि बहुत बुलिश कैंडल है। आप बोलिए। हाँ, ये बुलिश कैंडल है जो अभी भी उससे पहले भी बनी है, और देखिए उससे जस्ट पहले भी जो स्विंग के ऊपर निकली है वो भी आप जैसे आप बताते हो बहुत बुलिश कैंडल है। तो आई वाज इन दैट माइंड फ्रेम कि ये अब नहीं आएगा। तो वो वाली साइकोलॉजी मतलब हम कैसे करें, क्योंकि हम लोग जैसे आप पोजिशनल में शिफ्ट हो रहे हो ना, तो मैं भी पोजिशनल में ही शिफ्ट हो रही हूँ कुछ। एक मेरा शॉर्ट टर्म का चलता है और एक मैं पोजीशन लगा के बैठ जाती हूँ। तो जो पोजीशनल में मैं जैसे आप शिफ्ट करते हो ना स्टॉप लॉस फॉरेक्स की तरह, तो इंडियन मार्केट में
ये बहुत रेयर होता है। आप कहना क्या चाहते हो मेरे को वो बताओ पहले, मुझे हम यही इसको समझ avoid नहीं कैसे है कर कि सकते कहना हैं? पूछने क्या चाहते हो। हम इसको अवॉइड क्या? कैसे कर सकते हैं? मतलब इस साइकोलॉजी को किस तरीके से आप अवॉइड करना चाहते हो वही पूछ रहे हो हाँ। ना। हाँ, तो ये आप तभी कर पाओगे जब मैंने इसके पहले आपको आंसर दे दिया कि आप देख रहे हो जहां पे आप ट्रेड लेके बैठे हो, जिस भी पॉइंट्स में आप ट्रेड लेके बैठे हो उसका वॉलेटिलिटी चेक करो कि किस बेस का उसका वॉलेटिलिटी है, और जहां पे आप ट्रेड करो उसके पहले मोमेंटम हुआ है कि नहीं। अगर मोमेंटम हो चुका है तो दैट मीन ये जो भी आप कर रहे हो, दैट मीन ये आपका साइकोलॉजी जो है वो सीधा आप इमोशंस पे गेम खेल रहे हो, ना कि आप अंडरस्टैंडिंग में गेम खेल रहे हो। अगर आप यहाँ से मान लो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देके रखे हो, आप ये ऊपर गया, ऊपर जाते आप इसका स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख दे, तो ये क्या किया आप? इसका कौन से लेवल पे आप ये काम किया? यहाँ से लेके यहाँ रख दिए, ये किस लेवल पे काम किया? कहाँ से एक्शंस किया आप? ये मैं एक्चुअली में नीचे से ट्रेल करती हुई आ रही थी ना सुबह से। मतलब मैंने सीधी सी बात है, आपने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया जो कि मुझे लगा ये स्ट्रेटेजी पे काम किया और ये कभी भी वर्क नहीं करता। दैट मीन आप इमोशंसली आप वर्क किए हो यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वर्क करोगे तो फिर आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी जाएगा, तो यही स्टॉप लॉस देते हैं। ये स्टॉप लॉस को यहाँ रख के क्या फायदा है अपने? क्या बोल रहा समझ रहे हो? जब मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे भी जाएगा ही, अगर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे जाता है, क्या दिक्कत? मैं यहीं पे स्टॉप लॉस दे देता हूँ। ये अगर क्लियर हो तो मतलब आप अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हो। अब आप इमोशनली यहाँ पे आप प्राइस ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो। क्या भाई जल्दी से करो नहीं तो मैं तुम्हारा स्टॉप लॉस खा लूंगा, और आप स्टॉप लॉस प्राइस को दे ही दिए। मतलब अल्टीमेट प्राइस ने यहाँ पे बोला कि तुम जल्दी से स्टॉप लॉस उठा के मेरे को दे दो, क्योंकि यहाँ से मैं कभी भी नीचे आ जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा। प्राइस आया, स्टॉप लॉस देके फिर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब गेन कर दी। तो आपको इमोशनली ये प्राइस हमेशा ट्रीट करेगा कि किसी भी तरीके से आप इमोशनली फर्क जाओ, बट आपका स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो मैं इसी को देता हूँ। या अगर मेरा यहाँ पे गलत हो भी जाता तो मेरा आके ये वाला स्टॉप लॉस भी जाता तो मुझे चैन मिलेगा, बट यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मुझे रिग्रेट मिलेगा, तो रिग्रेट से अच्छा ये भी जाएगा, तो मैं इसी को देता हूँ। या अगर मेरा यहाँ पे गलत हो भी जाता तो मेरा आके ये वाला स्टॉप लॉस भी जाता तो मुझे चैन मिलेगा, बट यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मुझे रिग्रेट मिलेगा, तो रिग्रेट से अच्छा चैन पे स्टॉप लॉस देता है, पे स्टॉप लॉस देता है छोटा सा क्वांटिटी के साथ। क्लियर हुआ? हाँ हो गया। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, और कौन है? कौन बोल रहे थे? अच्छा, एक मिनट, मैं इतना ज्यादा मैसेज करोगे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। एक मिनट, होल्ड। ओमकार, एक मिनट। क्या है? रुक जा, एक मिनट। मुझे यहाँ पे ऐसे मैसेज करो तो फिर मैं ऑन ही नहीं करूंगा। मुकेश गुप्ता, मुझे वही दिखा, रुको, बताओ जी। मुकेश जी बताओ। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। कह रहे थे सर अभी तक मतलब जो भी हुआ मतलब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मतलब आपका जो पुराना वाला जो भी मतलब मैंने कोट लिया अभी मैंने उसको अच्छे से मतलब पढ़ा नहीं, अभी न्यू मतलब अभी लिया है, और फिर से ये भी कोर्स मतलब अभी लिया हूँ। ओके, तो सर मतलब वो A to Z कोर्स वाला भी लेना चाहिए क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। कितने दिन से हुआ मुकेश जी? सर मतलब मेरे को सितंबर आएगा तो सर 1 साल हो जाएगा। चल हो जाएगा। तो अभी एक काम कीजिए, आप 743 है ना आपके पास? हाँ सर है वो। अच्छा, तो एक काम कीजिए, अभी ये जो भी चीज आप यहाँ पे आए हो ना, तो इसको अभी आप अपने पास रख लो, इसका अभी वर्क नहीं करने का है। ओके, ये जो 743 में मैंने टॉप बॉटम के बारे में जो बताया था, याद है ना? 743 में सब टॉप बॉटम है, फिर साइकोलॉजिकल मनी के बारे में बताया हुआ है, फिर वो ईएमए के बारे में बताया, पिवट पॉइंट के राउंड नंबर के बारे में सारा बताया हुआ है। तो उसपे अभी आप कंटिन्यूसली 1 साल और निफ्टी पे प्रैक्टिस करो, छोटा कभी ट्रेड करो। मतलब कभी अगर आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये वाला मोमेंटम, ये वाला, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब टोटल 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप ये तो आपके पास ही रहेगा ना,
तो इस पे फिर आप आराम से अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको नॉलेज मिल गया, आप लिख रहे हैं ना सारा चीज जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारा चीज सर को हाँ कॉपी हाँ लिखता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। तो इसको इस तरीके से करो, अभी इस पे वर्क मत कीजिए, क्योंकि वो चीज आपको क्लियर नहीं होगा ना तब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि मैं A to Z ले सकता हूँ कि नहीं, तो दैट मीन आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो। तो आप पहले क्लियर हो जाओ, प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाओगे, देन फिर आप कर पाओगे। ठीक है। यस सर। और ये बात है कि सर मतलब मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना तो मेरा हार्ट बीट मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, मतलब हरेस्ट हो जाता हूँ सर, एकदम रोने टाइप का होने लगता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, तो अभी ट्रेड पूरा कम कर दो आप। ठीक है, ट्रेड पूरा कम करो। तो साइकोलॉजी पता है ना, साइकोलॉजी मतलब दिमाग में किस तरीके से सब चीज चलता है, किस तरीके से होता है, ये सब पता है ना आपको। मतलब थोड़ा बहुत तो आप देखते होंगे मोबाइल्स वगैरह में कि इस तरीके से माइंड वर्क करता है, इस तरीके से हम सांस लेते हैं, ये सब पता है ना आप लोगों को। यस आपको सर। हाँ, तो आप क्या करना है, आपको इन सारे चीजों पे अध्ययन करना है कि ये हार्ट बीट क्या है, हम किस तरीके से कैसे सोच रहे हैं, कब ग्रीन पे जा रहे हैं, कब किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं, इन सब चीजों पे ना आपको पहले फोकस करना है। जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा लेकिन मार्केट रहने वाला है, और ये जो मार्केट में मोमेंटम होता है ना, ये 2 दिन 4 दिन बाद हमेशा होता है। ऐसा मत सोचना कि ये मोमेंटम छूट गया, वो मोमेंटम नहीं मिला, वो मोमेंटम छूट गया, वो मोमेंटम नहीं मिला। ठीक है। ठीक है सर। और जैसे सर आज मतलब आपने वो जो ट्रेड देते हैं ना, पता नहीं सर कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो भी मतलब मैं नहीं ले पाता हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अभी ट्रेड बिल्कुल मत करो, अभी 6 महीना नहीं करोगे तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं सर ठीक है। ठीक। हाँ बिल्कुल, आराम से रियलाइज करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए आप। हाँ मुकेश जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, और ओमकार मदाने जी, बोलिए जी। ओमकार जी बताइए। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ही नहीं रहा अब तो। सर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा अब तो। ओके, एक दिन में सब क्लियरिटी हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर नाम लेने के लिए। संडे तो हमको बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यस सर यस, सबका क्वेश्चन हो गए, फालतू में दिमाग खराब कर देंगे आपका। मालूम है, मुझे मालूम है, तो मैं भी हाँ नहीं सर, वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, वो आप जो बताने वाले मेन मुद्दा रह जाएगा। तो ये मैं एक्चुअली मेरा मेन मैंने सब ऑलरेडी बता दिया, बाद में हाँ जो यस, उसी में सारा जवाब छुपा है सर, सारा क्वेश्चन का सारा उसी में जवाब है ऑलरेडी। देखना चाहता हूँ ना कि फिर भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन है जिनके पास ऑलरेडी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस टाइप का है। बस वही चीज है। चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, काम करो आप, प्रैक्टिस करो। थैंक यू सर, थैंक यू। सब क्लियर है सर एकदम। अच्छा एक चीज मेरे को आप लोग बताना। अच्छा माइक ऑफ कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ अलग सवाल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, पूछिए ना। मैं चैट सेक्शंस बंद कर दूंगा अगर ऐसे स्पैम करोगे आप। लास्ट में प्लीज सर आज मौका देना, क्यों पूछ के प्रीवियस 2 दिन से नहीं कर पाया। ओके रुको, बोलिए जी, उज्जवल मलिक जी बोलिए। भाई आप सैटरडे संडे मौका देना हमें। सर ये पूछना था कि जैसे जहाँ पे सस्टेन करता है प्राइस, फिर वहां से एक अप मूव देता है हमेशा, ठीक है, जब भी उस मतलब जोन में आता है मूव के बाद, तो जैसे वहां से तो डाउन ट्रेंड होके आ रहा है वहां पे फिर से उस जोन के पास, बट वहां पे अगर फिर समझे कैसे कि ओपी जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि अगर गोल्ड का देखे तो वो अपने उस जोन में था जहाँ पे उसने बहुत बिग मूव दिया था सस्टेन के बाद, लेकिन वो तब भी डाउन ट्रेंड ही चला गया उसके बाद भी। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा ना। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ट्रेंड कहाँ है, ये ट्रेंड अगर आप मान लो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड है तो एक्यूमुलेशंस कहाँ पे, यहाँ पे एक्यूमुलेशंस आपको कहाँ दिख रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कहाँ दिख रहा है। सर ये जैसे
अप की साइड ही जाते हैं वैसे। नहीं ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर प्रीवियस थोड़ा करके देखते ना, वहां पे एक जोन था जहां से इसने बहुत बिग लगाया था ऊपर की तरफ, फिर वहीं से ये डाउन होते हुए आ रहा था। देखो ध्यान से देखो, आप वीक वीक छोड़ो, आप वो सब छोड़ो, एक्यूमुलेशंस को पकड़ो। ये देखो ये एक्यूमुलेशंस है ना, हाँ जी ये एक्यूमुलेशंस है ना। तो जब भी ये एक्यूमुलेशंस है, तो जब भी ये ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन कहीं ना कहीं इस एक्यूमुलेशंस के ऊपर तो ये आ नहीं सकता ना। नहीं सर, वो फॉल्स वो दिखा रहा है मैनिपुलेट करके कि वहीं से ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशंस, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि अगर इसको नीचे आना है तो किसी भी तरीके से ऊपर दिखाएगा कि मैं ऊपर जाऊंगा। तो वीक वगैरह बना रहा है, तो जब भी वीक बना रहा है, आप तो ये समझो कि ये वाला स्टॉप लॉस और बेस्ट बन रहा है मेरा, यहाँ से पूरा नीचे खत्म, है ना। और अप ट्रेंड में भी यही होएगा ना सर? सेम सेम सेम। अप ट्रेंड में नीचे साइड में ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, नीचे साइड में दिखाएगा मैं नीचे जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यूरो यूएसडी में जाओगे, आज सुबह देखे थे क्या आप लोग? आप थे क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यूरो यूएसडी में मैंने यहीं पे ट्रेड बताया था, यहीं पे ये नीचे आया था, कितना बड़ा। मैं बोल रहा था ये स्टॉप लॉस इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे दिया था? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया था, दिख रहा है यहाँ पे फॉल्स मैंने स्टॉप लॉस, क्योंकि फॉल पर यहाँ तक आके स्टॉप लॉस लेके निकलता है, इसीलिए मैंने थोड़ा और लॉन्ग स्टॉप लॉस दे दिया कि अब यहाँ से इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए। और देखोगे वहीं से ये सीधा ऊपर गया, और ऊपर गया तो बहुत अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है। तो यही है, मतलब अगर इसको ऊपर जाना है तो नीचे का मैनिपुलेट करेगा, ऊपर और नीचे आना है तो ऊपर की तरफ मैनिपुलेट करेगा। बस आपको स्टॉप लॉस पकड़ना चाहिए। हाँ जी हाँ जी सर, जैसे इसमें थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वो अपने जहाँ पे सस्टेन किया वहां से रिजेक्शन, लेकिन फिर नीचे गिर रहा है ना सर? वही सेम चीज है। मतलब एकदम से जब इसको जैसे मान लो नीचे आना है, तो इसको ये एक्यूमुलेशन जोन है, इसको किसी भी तरीके से ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब 5 मिनट 15 मिनट में सभी को दिख गया कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं किसी को 15 मिनट में लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, दिख रहा है ना 15 मिनट में। तो यही चीज बस, क्या क्यों यहाँ पे मैंने बोला कि ये ऊपर नहीं जाए, क्योंकि ये रहा इसका एक्यूमुलेशन जोन, ये रहा। तो ये जो ऊपर गया तो आपका यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। तो जब भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेड करो आप, जहां पे भी आपको दिख रहा है, इसका स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे सीधा नीचे डाउन, खत्म, हो गया वन स्टॉप। ठीक है सर, इसमें दो ट्रेड बन गए ना, जहाँ पे एक सस्टेन के वहां से अप का बना, फिर एक्यूम के पास आके वहां से डाउन का बन गया। परफेक्ट। ओके सर, अगर जहाँ पे भी एक्यूम मतलब हो रहा है वहां पे अगर डायरेक्ट ही मतलब ब्रेक कर दे तो कभी कभी जैसे करता है पिछले ये एक्यूमुलेशंस को अगर बाय चांस ब्रेक कर देता है, देखो मैंने आप लोगों को कल परसों सब बता दिया, अगर बाय चांस ब्रेक कर देता तो ये रिटेस्ट करने आएगा वापस इसको, फिर यहाँ पे कुछ कोई भी बनेगा तो ये अपना स्टॉप लॉस एरिया रहेगा फिर। हाँ फिर बुलिश हो जाता है वो। हाँ फिर हम लोग बुलिश का देख लेंगे यहाँ, और डाउन में भी सेम होएगा ना अगर डायरेक्ट कर। ये नीचे आएगा ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, एकदम सिंपल। थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। क्या नाम है आपका? राज आरके। राज आरके। कल तो और भी बहुत कम रहेगा यहाँ पे सिस्टम्स, कल और बात करेंगे, परसों और परसों तो बात ही बात रहेगा, काहे घबरा रहे हैं? बोलिए जी। राज आरके खान साहब बोलिए। हेलो, कहाँ चले गए? माइक ऑन कर दिए हैं। राज आरके खान सर, रिकॉर्डेड फाइल कहाँ मिलेगी? जूम फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन से मिल जाएगा। निखिल लोमा जी, फिर आप सैटरडे मौका देना हमें। रोहित चौधरी, अभी लो ना, हमारा क्वेश्चन होगा वो पहले से ही बता देता हूँ, इसीलिए सैटरडे संडे क्या बोलने की, क्योंकि अभी कल भी हमारा क्वेश्चन होगा वो पहले से ही बता देता हूँ, मौका देना हमें। रोहित चौधरी, पता नहीं आर के खान जी कहाँ चले गए, बताओ जी। रोहित चौधरी, नॉइज बहुत आ रहा है। रोहित जी नॉइज बहुत आ रहा है, कहीं आप हो आराम से कहीं भीतर आ जाओ या घर पे आ जाओ, नॉइज बहुत आ रहा है। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि आप पहले से ही बता देते हो, जो लेक्चर ज्वाइन करता है कंफ्यूजन तो बहुत होता है, पर आप बता देते हो।
इसलिए अब जो होगा वो सैटरडे संडे को ही बताऊं। ओके ओके, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोगों का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर सैटरडे संडे हम लोग कुछ एक्सप्लोर करें। हाँ हाँ सर, अभी अभी ब्रेक होता है ना तो आप मुद्दे से भटक जाते हो इसलिए। अभी कोई मुद्दा नहीं है, वैसे सवाल क्या है आपका, बताओ सुनते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो सैटरडे संडे को ही होगा जो होगा, अभी तो बता दिया आप तो सभी। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग अनिरुद्ध पाल, एक मिनट, अच्छा आप माइक ऑफ करो। अनिरुद्ध पाल बोलिए जी। अनिरुद्ध पाल, हेलो हाय। सर बोल रहा हूँ सर, बैंक निफ्टी सुनिए चार्ट खुलिए एक बार। एक मिनट आप हिंदी हाँ सर, हिंदी में बोल पाएंगे। अनिरुद्ध जी, आप ऐसे आवाज हुआ है, कोई लोहा है, थोड़ा सा हट जाओ, दिक्कत हो जाएगा। कोई तो है आजू बाजू। ओमकार जी, ओमकार, ये हेलो हेलो एक मिनट हेलो सर, अभी आ रहा है सही से? हाँ अभी सही से आ रहा है। सर एक बार बैंक निफ्टी की चार्ट खोलिए। बैंक निफ्टी का? हाँ बैंक निफ्टी का। हाँ सर जो टॉप बॉटम में जब सर एक कोई पूछ रहा है गोल्ड में राउंड नंबर कैसे मार्क करें। करते ओमकार जी, आप एक बार प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लेना। ओके सर, ओके ओके। सर एक बार टॉप बॉटम में फीको लगाइए। मुकेश गुप्ता जी, एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा, ऐसे मत कीजिए नहीं तो फिर मैं सभी का ऑफ कर दूंगा। तो इसका बॉटम से एक बार फीको लगाइए ऊपर तक। ये रैली का पहले कहाँ पे फीको लगाना है? हाँ ये इस बॉटम, हाँ इस बॉटम से ऊपर तक, हाँ वहां तक होगा ना। हाँ तो सर यहाँ पे तो सर 60% को ब्रेक कर दिया, तो ये तो डाउन ट्रेंड में आ गया ना। तो ये तो जो कंसोलिडेशन जोन जो है उससे तो डाउन आना चाहिए, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? ये रहा, ये एक्चुअल में ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये वाला एरिया ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है अगर फीको के हाँ हिसाब से वही सर, लेकिन ये तो रैली कर गया ना। मैं सोचा था कि ये जो कंसोलिडेशन जो जोन है उससे तो नीचे आना चाहिए था रिटेस्ट करके। तो अब सवाल ये आता है कि आप सिर्फ फीको पे ध्यान दे दिए, मतलब सिर्फ जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है, किसी का मतलब कोई चीज को आप प्राइस का रिदम पता नहीं है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन पता नहीं, तो ये कुछ फर्क नहीं करेगा। फिर जैसे अगर आप देखते हो तो आप जो बता रहे हो इसमें जो बॉटम में जो कंसोलिडेशन किया है इससे रिटेस्ट करके गया है ये। मैंने अगर फीको का भी बताया हुआ है तो मैंने आप लोगों को बॉटम का भी बताया हुआ है ना। हाँ तो यहाँ पे तो ये जो बॉटम है इसको ब्रेक करके टैप करके जाता तो भी सही है। इसमें गलत में कहा हूँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। गलत आप नहीं हो, गलत आप मतलब हमारा साइकोलॉजी ट्रैप कर रहा है, मतलब हमें पता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं गलत कहाँ पे हूँ। एक्चुअली प्राइस जो बोलना चाह रहे हैं वो हम नहीं जानना चाहते, हम अपने तरफ से अपना चीज यूज करना चाहते हैं, वहां हम गलत है। मतलब मैं यहाँ पे गलत यहाँ हूँ कि मैं अपने तरीके से इसको चलाना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस मैंने उस चीज पे प्रैक्टिस किया, अपने आप को बताया कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे टाइम दिया ताकि जो यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ वो होना चाहिए। ये हमारा गलती है, गलती प्राइस पे कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा शांत होकर देखोगे तो आपको खुद ही गलती महसूस हो जाएगा कि इसका एक्यूमुलेशन जोन था जिसने मैनिपुलेट करके सीधा निकाला है। अच्छा, मेरे को यही समझ नहीं आया कि यहाँ पे तो एक कंसोलिडेशन किया है। अच्छा सही है। लेकिन सर वही 6% मतलब ब्रेक कर दिया, इसलिए मेरा माइंड फोकस चले गए ना। आप क्यों चले गए एक चीज पे फोकस? क्योंकि यही तो ईगो है, इसी को तो रिवेंज कहते हैं। मतलब यही तो हमारा किसी भी तरीके से हमें जो पता है उस पे हमें मार्केट चलना चाहिए, हमारे उस बेस पे मार्केट चलना चाहिए, क्योंकि हमें वो पता है और हम उसी चीज पे लॉक हो जाते हैं। That's why तो मेरा लॉस नहीं हुआ, मैं भी वेट कर रहा था। जब ये ट्रैप करके गया उस टाइम पे गया था तो प्रॉफिट हुआ है।
मैं भी वेट किया था, लेकिन मैं वही कहना चाहता था कि मेरा गलती कहाँ था। कि अभी समझ में आ गया अभी आपको? हाँ सर, अब ये क्लियर क्लियर एकदम क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हेलो सर। thank you। तो हाँ जी, बोलिए। एक कोई पूछ रहे वो फॉरेक्स में राउंड नंबर कैसे मार्क करे, उनका माइक ऑन नहीं इसलिए। राउंड नंबर बस ऐसा सेम आपको ये भी आपका माइक ऑफ ये देख। हाँ, ये यहाँ पे राउंड नंबर मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना आजू बाजू, ये जो 000 जो भी दिख रहा है यही राउंड नंबर है, या 000 जो भी दिख रहा है यही राउंड नंबर है। दिख रहा है 000? यस सर, यस। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, और एक चीज कर सकते हो कि जहां आपको ये 4 जीरो मिल जाए वो भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक मेथड बताया है, जहां जीरो ज्यादा है वही आपका राउंड नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू, यस सर, यस। हाँ, अरे रिगी में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। हेलो सर। नोट निकाल रहे हैं ना अपन, छोटे छोटे जो अपने को कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट निकाल के रखता हूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, ध्यान से सुनना आप लोग। अब हम लोग 8:44 हो गया है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ठीक है? अब जो भी हो आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी से कोई मतलब है नहीं। जो भी बताने का था मैंने ऑलरेडी आज बता दिया है। कल आते हैं, कल जो भी और भी बचा हुआ है मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा चीज बता दूंगा, एंड देन सैटरडे संडे हम लोग साइकोलॉजिकल बेस पे सारा बात करेंगे, ओके? जो मेथड होता है हम लोग का बॉडी का लेवल का, ठीक है? ये वाला एक लेवल है, ओके? और बाकी हिंदी में अगर किसी को देखना है तो यहाँ पे कोई भेज रहे हैं, क्योंकि वो भी देख लीजिएगा। ये वाला एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला मुझे सही लग रहा है। और बाकी यहाँ पे कौन है, अंजलि जी? हाँ, यही है ना आपका 25। हाँ, सही है। तो ये वाला आप देख लेना, ठीक है? इसको ले लो। आज के यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, दिन कल आते हैं तो जो बैंक निफ्टी का जो रिदम है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा, मतलब प्रो प्लस का, ओके? तब तक हम लोग फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो भी चीज जा रहा है इसको अच्छे से सारा लिख लेना, और प्रोसेस में जो भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है सारे को लिख लेना, ताकि हम लोग सैटरडे संडे सब चीज पे बात कर सके। ऐसा नहीं कि आप बस सुन रहे हो और लिख रहे हो, उस पर आप लोग एनालिसिस कर लेना, ताकि हम लोग बियॉन्ड जा सके इसके, ठीक है? सैटरडे संडे बियॉन्ड जा सके। बार बार बता रहा हूँ, आपका माइंड, आपका नर्वस सिस्टम, आपका हृदय, जो धड़कन बढ़ता है, डर, इन सब पे अभी काम करना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपने पास सैटरडे संडे बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारों पे आपका जो भी फॉल्स आ रहा है, जिससे जहां पे ब्रेक हो रहा है, जहां पे आप चीजें समझ नहीं पा रहे हो, कौन सा केमिकल कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है, उन सारों पे आपका अध्ययन करके उसका मिस्टेक्स आपको भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि आपको उस चीज पे हम लोग डिस्कवर कर सके, ओके? तो मिलते हैं सैटरडे संडे, बाकी कल मिलते हैं। कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा प्रोसेस को समझ लेंगे, ओके? तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 बाय, गुड नाइट जी, गुड नाइट।